आदमी धन के पीछे भागने से उतना नहीं टूटता, धन को भोगने से उतना नहीं टूटता जितना धन के पीछे भागने से टूटता है। आदमी संसार से उतना नहीं टूटता जितना संसार से भागने लगे तो टूट जाता है। सांसारिक व्यक्तियों के चेहरे पर तो तुम्हें कभी कभी रौनक भी दिखाई पड़ जाए, लेकिन जिनको तुम तपस्वी कहते हो उनके चेहरे पर तुम्हें कोई रौनक नहीं दिखाई पड़ेगी, वो मुर्दा है। हाँ, ये हो सकता है तुम उनके मरेपन को ही तपस्या समझते हो तो तुम्हें दिखाई पड़े कुछ, पीला पड़ जाए आदमी उपवास से तो भक्त कहते हैं कैसा कुंदन जैसा रूप निखर आया, देखो कैसा स्वर्ण जैसा। जो उनके भक्त नहीं उनसे पूछो तो वो कहेगा इसको तो हम पीतल भी नहीं कह सकते, सोना तो दूसरी बात है। ये सोना तुमको दिखाई पड़ता, दिखाई भी पड़ता, ये भी पक्का नहीं, तुम देखना चाहते हो इसलिए दिखाई पड़ता है। तुमने कभी तुम्हारे त्यागियों को आनंदित देखा? कभी किसी जैन मुनि को तुमने आनंदित देखा? और तुमने कभी ये भी सोचा कि इतने जैन मुनि हैं, इनमें कोई आनंदित नहीं दिखाई पड़ता, कोई नाचता गीत गुनगुनाता नहीं दिखाई पड़ता, इनमें तो आनंद होना चाहिए। ये तो सब संसार छोड़ के चले गए हैं, इन्होंने तो दुख के सब रास्ते तोड़ दिए, इन्होंने तो सब सेतु गिरा दिए। इनके हाथ में तो एक तारा होना चाहिए, इनके हृदय में तो वीणा बजनी चाहिए, इनके पैरों में तो घूंघर होना चाहिए। ये तो गाएं पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मगर नहीं, न कोई नाच है, न पद में घुंघरू है, न प्राणों में घुंघरू है। सब उदास, सब खाली, सब रिक्त, सब मुर्दा, मरघट की तरह हैं ये लोग। तुम्हारे महात्मा यानी जीते जी मरघट। फिर भी तुम सोचते नहीं कि हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोग तो गलत है ही, त्याग और भी गलत है। भोगी तो ना समझ है ही, त्यागी भी ना समझ, भोगी से भी ज्यादा ना समझ। अष्टावक्र का ये सूत्र सुनो, जो कुछ त्यागता है कुछ ग्रहण करता है। किंचित मुंचति किंचित गृह्णाति, कुछ पकड़ा कुछ छोड़ा, दोनों बंधन है, यदा बंधा। जो सुखी होता दुखी होता, सुख और दुख दोनों में कोई भी आनंद नहीं। आनंद बड़ी ही पारलौकिक बात है। सुखी आदमी आनंदित आदमी नहीं है, सुखी आदमी दुख को दबाए बैठा है। सुखी आदमी क्षण भर को दुख को भुला बैठा है। तुम कब अपने को सुखी कहते हो? तुमने ख्याल किया? फिल्म देखने चले गए, 2 घंटे फिल्म में डूब गए, तुम कहते हो बड़ा सुख मिला। बाहर निकले फिर तुम्हारा दुख मौजूद है। कभी शराब पी ली, तुम कहते हो बड़ा सुख मिला। सुबह उठे फिर तुम्हारा दुख मौजूद है, वहीं के वहीं खड़ा है, शायद बढ़ भी गया हो रात में। तुम जब बेहोश पड़े थे तब दुख बढ़ रहा था, क्योंकि इस जगत में कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं, सब चीजें बढ़ रही। तुम रात सोए थे, वृक्ष बढ़ रहे थे। तुम रात सोए थे, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा था। तुम रात सोए थे, तुम्हारा दुख भी बढ़ रहा था। तुम शराब पी के पड़े थे तो विस्मरण हो गया था, लेकिन विस्मरण से तो कुछ मिटता नहीं। ये तो शुतुरमुर्ग की दृष्टि है। सुनिए तुमने ना बात कि शुतुरमुर्ग अपने दुश्मन को देख के सिर को रेत में खपा के खड़ा हो जाता। न दिखाई पड़ता दुश्मन, शुतुरमुर्ग मानता है जो दिखाई नहीं पड़ता वो हो कैसे सकता है। उसका तर्क तो ठीक है। नास्तिक भी तो यही कहते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो हो नहीं सकता। शुतुरमुर्ग अरस्तु के न्यायशास्त्र को मानता है। उसने सिर गपा लिया रेत में, वो कहता मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, दुश्मन तो हो कैसे सकता है? जो मुझे दिखाई ना पड़े तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कहां। लेकिन शुतुरमुर्ग कितना ही सिर रेत में गड़ा ले, दुश्मन सामने है तो है। सच तो यह है, अगर आंखें खुली होती और शुतुरमुर्ग दुश्मन को देखता तो बचने का कोई उपाय भी था। अब बचने का कोई उपाय भी न रहा। अब तो ये बिल्कुल दुश्मन के हाथ में, इसने अपने हाथ से अपने को दुश्मन को दे दिया। ये तो आत्महत्या है। अगर दुश्मन इसको मार डालेगा तो दुश्मन की कला कम, शुतुरमुर्ग की आत्महत्या की वृत्ति ज्यादा कारगर है। उसका ही हाथ होगा आत्महत्या की वृत्ति का। शुतुरमुर्ग मत बनना, आंख बंद मत करना। लेकिन तुम जिसे सुख कहते हो वो सब शुतुरमुर्गी बातें।
कभी इसमें कभी उसमें थोड़ा अपने को उलझा लेते हो। कोई ताश के पत्ते लिए बैठा खेल रहा है, किसी ने शतरंज बिछा रखी है, झूठे नकली घोड़े वजीर बादशाह बना रखे खेल रहा है। कैसे लोग डूब जाते हैं तुम जरा सोचो। शतरंज के खेलने वाले ऐसे डूब जाते हैं कि सारी दुनिया भूल जाती। कैसी एकाग्रता, और किस पे ये एकाग्रता कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है, अपने ही बनाए हाथी घोड़े। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि शतरंज के हाथी घोड़े ही झूठे हों ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे राजा महाराजाओं के हाथी घोड़े हैं, राजनीतिकों के, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के हाथी घोड़े हैं, वो भी इतने ही झूठे। अंतिम विश्लेषण में इस जगत में जो भी चल रहा है खेल है। उस खेल को अति गंभीरता से ले लेना भ्रांति है। लेकिन हम लेते हैं एक कारण से कि वही एकमात्र उपाय है दुख को भूलने का। तुम देखते हो क्रिकेट का मैच हो कि हॉकी हो कि वॉलीबॉल हो, चले लाखों लोग देखने। इनसे थोड़ा पूछोगे भी क्या देखने जाते हो, तो इनके पास कोई उत्तर ना होगा। लेकिन ये भूलने जा रहे हैं। हरिओम तत्सत। आज इतना।